दोस्तों, सऊदी अरब जो कि कुछ साल पहले तक पाकिस्तान का काफी करीबी साथी था, आज यूएई की तरह भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। अब यह सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टाइज तक सीमित नहीं है, बल्कि डिफेंस सेक्टर तक भी पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने भारत के खास स्वदेशी हथियार में अपनी रुचि दिखाई है। चलिए इस खबर की पूरी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट अमेरिका से आ रही है। कल इंडिया का बजट अनाउंस किया गया, जिसमें 8,614 करोड़ का बजट एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और इंजन्स के लिए रखा गया है। इस बजट का तुरंत बाद ही अमेरिका ने भारत पर अपने फाइटर जेट्स लेने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। क्या भारत पहली बार अमेरिकन फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल करेगा? इस मुद्दे पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। खबरें काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी अपडेट्स पसंद आती हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड एनालिसिस। सऊदी अरब ने तोपखाने में आर्टिलरी सिस्टम में अपनी रुचि दिखाई है। भारत फोर्स द्वारा बनाए गए एडवांस्ड टॉवेड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS को सऊदी अरब खरीदना चाहता है। पहले भी सऊदी अरब ने भारत की 155 mm टावेट हॉविट्ज का टेस्ट किया था, लेकिन तब तक डील फाइनलाइज नहीं हो पाई थी। लेकिन अब DRDO और भारत फोर्स ने मिलकर एक और एडवांस्ड आर्टिलरी सिस्टम बनाया है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत है। भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में इंडिया लगातार अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रहा है। ATAGS का हाई रेंज फायर कंट्रोल सिस्टम और स्पीड यूज और भी बेहतरीन बनाता है। सऊदी अरब इस आर्टिलरी सिस्टम में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उनकी आर्मी पहले से ही GC-45 सिस्टम का यूज कर रही है, जो कि एक तरह से ATAGS का प्रीडिसेसर है। दोनों ही सिस्टम्स काफी मिलते जुलते हैं, इस वजह से सऊदी अरब के लिए इसे अडॉप्ट करना आसान होगा। इंडिया भी पहले ही इंडिया के साथ इस आर्टिलरी सिस्टम के डील फाइनलाइज कर चुका है। इंडियन आर्मी भी ATAGS को अपनी इन्वेंट्री में शामिल करने वाली है, जिसमें 307 यूनिट्स खरीदी जा रही हैं। ये पुराने आर्टिलरी सिस्टम को रिप्लेस करेगा और नए वॉरफेयर चैलेंजेस को देखते हुए एक बड़ा स्टेप है। ओवरऑल सऊदी अरब का इस सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाना और इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ना दोनों ही हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अपने वेपन्स लेने का प्रेशर बनाया है। इंडियन एयरफोर्स पे फाइटर जेट्स खरीदने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने भारत के लॉकहीड मार्टिन का F-21 और बोइंग का F-15EX ऑफर किया है, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट पुराने मॉडल्स पर बेस हैं और चाइना के J-20 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट से कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से भारत इनको लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट भारत को F-35A भेजने के लिए तो तैयार है, लेकिन इस डील के साथ कई स्ट्रिक्ट कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स बेसिस का रेगुलर इंस्पेक्शन हो, जो कि भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है। साथ ही लॉकहीड मार्टिन सिर्फ 110 जेट्स के लिए भारत में F-35 प्रोडक्शन लाइन सेटअप नहीं करना चाहता। भारत का फोकस अब मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट्स पर है, जबकि अमेरिका का F-15EX एक हैवी वेट जेट है। इस वजह से भी डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि एयरक्राफ्ट कॉस्ट एफिशिएंट हो और मॉडर्न वॉरफेयर की डिमांड्स को पूरा करे। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भारत अपने स्ट्रेटेजी से नहीं हट रहा और नए एयरक्राफ्ट लेने में बहुत सतर्कता से काम ले रहा है। साथ ही रशिया भी इंडिया के साथ S-57 फाइटर जेट को लेकर निगोशिएशंस कर रहा है। ये अमेरिका पर एक तरह से प्रेशर बना रहा है कि अगर उसने अपनी कंडीशन सॉफ्ट नहीं की तो भारत एक बार फिर से US जेट्स को इग्नोर कर सकता है। अगर अमेरिका चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट्स को ले, तो उसको सिर्फ डील ऑफर नहीं बल्कि अपने स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी कम करनी होगी। लगता है क्या भारत को अमेरिकन फाइटर जेट्स लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारी डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।